एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये है हमारी रूट ऑफ इंग्लिश का 10वां पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे फिर से नए दो केस के बारे में। उन दो केस में हम दो नए रूट वर्ड पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले कई सारे शब्द। ठीक है, तो पहला जो केस है हमारा वो है एंस या फिर एनसी, ENCE या फिर ENCYNC। ये हमारा रूट वर्ड है। ठीक है, ये दोनों हमारे रूट वर्ड हैं। दोनों का जो मतलब होता है, देखिए मतलब है एक्शन, ठीक है, प्रोसेस, स्टेट, क्वालिटी और कंडीशन। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि एक्शन, प्रोसेस, स्टेट, क्वालिटी या फिर कंडीशन, एनसी के मतलब है। अब इसी से बनने वाले कुछ देखिए वर्ड हैं जो हम देखेंगे। तो जो पहला वर्ड है वो क्या है, वो है बेनिवोलेंस। ठीक है, बेनिवोलेंस मतलब क्या है, डिपोजिशन टू गुड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ENC आ रहा है। ठीक है, ये हमारा रूट वर्ड हो गया। ये क्या है, ए डिज़ायर टू प्रमोट टू द हैप्पीनेस ऑफ द अदर्स। ठीक है, अब देखिए ये डिज़ायर की तो बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर है क्या, यहाँ पे हम कह रहे हैं एक डिज़ायर है, एक ख्वाहिश है, एक प्रोसेस कह सकते हैं इसे, एक एक्शन कह सकते हैं इसे हमारा। ठीक है, जो दूसरों को खुश रखने के लिए हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है वो है ब्रेविलोक्वेंस। ठीक है, ब्रेविलोक्वेंस मतलब स्पीकिंग ब्रीफली और कंसाइजली। ठीक है, ये हमारी क्वालिटी है कि हम बहुत छोटा बोलते हैं, स्पीकिंग ब्रीफली। ठीक है, ये हमारी क्वालिटी है, इसलिए हम इसमें ENCE लगा रहे हैं। ठीक है, ब्रेविलोक्वेंस। ठीक है, ये क्या है, बहुत कम बोलना, बहुत छोटा सा बोलना, किसी बड़ी चीज़ को बहुत ब्रीफली बता देना, वो हमारी क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एबोरेंस। ठीक है, एबोरेंस मतलब समवन और समथिंग दैट इज स्ट्रांगली और इंटेंसली डिसअप्रूव्ड ऑफ। ठीक है, ये देखिए ये उसने एक स्टेट बता दी, ये इसने कंडीशन बता दी कि यार कोई आदमी या फिर कुछ बहुत ही स्ट्रांगली इंटेंसली डिसअप्रूव्ड करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेट या फिर एक तरह की कंडीशन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस मतलब ए सिचुएशन इन विच समवन और समथिंग इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये भी एक स्टेट है जहाँ पर कोई एब्सेंट है, वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं, तो क्या है ये स्टेट, इसलिए यहाँ पर ENC लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपका एब्सिटेंस। ठीक है, एब्सिटेंस मतलब द एक्शन और प्रोसेस ऑफ वॉलंटरली रिफरिंग फ्रॉम सम बिहेवियर और प्रैक्टिस और सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए द एक्शन और प्रोसेस ऑफ वॉलंटरली, ठीक है, रिफरिंग फ्रॉम सम बिहेवियर और प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर ये कोई एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि यार कोई एक्शन हो रहा है, देखिए ये एक्शन और प्रोसेस। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर ENCE लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका एडहेरेंस। देखिए एडहेरेंस मतलब STD अटैचमेंट। ठीक है, STD अटैचमेंट एज ऑफ अ पर्सन टू अ रूल। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एक रूल्स की बात कर रहा है, ठीक है, एज ऑफ अ पर्सन टू अ रूल। ठीक है, यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि एक तरह से कोई स्टेट बोल रहा है। ठीक है, कि हाँ यार एक रूल है, एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा स्टडी अटैचमेंट है उनके बीच में, या फिर कोई स्टडी अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ENCE लगा दिया है। एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस मतलब ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम बचपन से एडल्टहुड में आ जाते हैं, एडोलसेंस। ठीक है, ये क्या है, एडोलसेंस एक प्रोसेस बता रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यार एडोलसेंस में कोई प्रोसेस हो रही होगी तो आपको पता लग जाएगा यार ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कोई प्रोसेस की बात कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफ्लुएंस। ठीक है, एफ्लुएंस मतलब प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ मटेरियल गुड्स। ठीक है, कि हमने ढेर सारी सप्लाई करी मटेरियल गुड्स की, ये क्या है, ये भी हमारी एक एक्शन है, एक प्रोसेस है जो हम ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बियंस। ठीक है, एम्बियंस मतलब द टिपिकल एटमॉस्फेयर और अ मूड ऑफ अ प्लेस। देखिए यहाँ पर देखिए जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कंडीशन बता रहा है। ये कंडीशन है कि यार एक टिपिकल एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, कंडीशन है। अटेंडेंस। ठीक है, अटेंस डेंस। ठीक है, अटेंडेंस नहीं है, अटेंस डेंस है ये। ठीक है, द एक्ट ऑफ गोइंग बिफोर। ठीक है, ये एक एक्शन है, एक्ट ऑफ अ गोइंग बिफोर। ठीक है, कि जाने से पहले का कोई एक्शन, कोई एक्ट। ठीक है, अटेंस डेंस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडियंस, अ ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स एट अ पब्लिक इवेंट। ठीक है, ऑडियंस क्या होती है आपकी, आप सबको पता होगा कि यार एक ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स एट अ पब्लिक इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिजरेंस। ठीक है, बेलिजरेंस मतलब
द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉस्टाइल रेडी, देखिए क्वालिटी आ गई यहाँ पर, देखिए ये क्वालिटी आ गई, तो इस वजह से क्या है हमने यहाँ पर ENCE लगा दिया, ये हमारा क्या बन गया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉस्टाइल रेडी टू स्टार्ट अ फाइट और रेडी टू गो टू वॉर, ठीक है, मतलब हर चीज को लड़ने को तैयार, बेलिजरेंस। यहाँ पर आप इससे ये भी याद रख सकते हैं, आपको शायद पहले याद हो तो मैंने एक आपको वर्ड बताया था, द बेल, ठीक है, बेल से भी आप कह सकते हैं कि बेल में आपका हमेशा वॉर आती है, लड़ाई आती है। तो देखिए एक जरूरी नहीं है कि एक वर्ड के अंदर एक ही रूट वर्ड हो, एक वर्ड के अंदर एक से ज्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कोई सा भी याद रख लीजिए, चाहे आप एन से याद रख लीजिए, ठीक है, चाहे आप बेल याद रख लीजिए, आप कुछ भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो केस है आपका वो है टाउटो या फिर टॉट, ठीक है, टाउटो या फिर टॉट। अब इसको अलग अलग वर्ड में आप बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है TAUTO या TAUT, मीन्स इसका क्या होता है, सेम, इसका मतलब है सेम, ठीक है, एक जैसा। ओके, चलिए हम इसके वर्ड्स भी देखते हैं। वर्ड्स में आप पहले आएंगे तो आपका है, आप इसे देखिए, अब TAUT, ठीक है, इसको अब टाउट दिख रहा है आपको शुरुआत में, पर पूरा वर्ड क्या है आपका, पूरा वर्ड है आपका, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे टॉटोजेरिकल, ठीक है। टॉटोजेरिकल का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन द सेम थिंग विद डिफरेंट वर्ड्स अपोज्ड, ठीक है, टू एलेजोरिकल, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहा है, एक्सप्रेशन द सेम थिंग, एक ही चीज को एक्सप्रेस करना, ठीक है, सेम थिंग को, देखिए यहाँ पर सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, टॉटोजेरिकल। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका टोटोक्रोम, ठीक है, टोटोक्रोम का मतलब क्या है, अपेरेंटली अ मिसस्पेलिंग ऑफ टोटोक्रोन, ठीक है, ओके। तो देखिए पहले तो यहाँ पर ये टोटोक्रोन है, ठीक है, टोटोक्रोम नहीं है, यहाँ पर एन आएगा, ठीक है, ये टोटोक्रोन है, यहाँ पर एम नहीं आएगा, यहाँ पर एन आएगा, ओके। पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है, जो ये मैंने PDF फाइल बना दी है, तो अब इसे मैं एडिट करूँ, इससे अच्छा मैंने आपको पहले बता देता हूँ कि टोटोक्रोन का मतलब क्या होता है। देखिए ये एक तरह से कंडीशन होती है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ऐसे एक स्लोप होता है, ठीक है, ये आपका टोटोक्रोन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ग्रेविटी होती है ना, वो सेम और लोएस्ट स्पीड से आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये होता है कि यहाँ पर क्या था, सेम डीएक्सेलरेशन, सेम डीएक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ग्रेविटी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हमने टोटोक्रोन बोला है, क्योंकि ठीक टोटो मतलब सेम होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका टोटोक्रोमिज्म, ठीक है, टोटोक्रोमिज्म मतलब क्या है, ये भी क्रोनिज्म ही है, मिस्टेक हो जाती है थोड़ा, ओके, पर मैंने आपको नीचे समझा दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि कभी कभार क्या आप ऐसी मिस्टेक्स आ जाती हैं, पर आपको पहचानना होता है कि क्रोम का नॉर्मल वर्ड हर किसी ने सुना है, इसलिए क्रोमिज्म में और क्रोनिज्म में इंसान थोड़ा मिसस्पेलिंग कर देता है, ओके। नेक्स्ट है आपका टोटोक्रोनिज्म ने दोबारा लिख दिया है, तो उसमें क्या है देखिए, उसमें अगर आप बात करेंगे तो टोटोक्रोनिज्म का क्या मतलब है, ऑक्यूपाइंग द सेम टाइम पर्टेनिंग और हैविंग प्रॉपर्टीज अ टोटोक्रोन, ठीक है। अब देखिए टोटोक्रोनिज्म का मतलब जब वो सेम टाइम ले रहा हो, ठीक है, या सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा हो किसी टोटोक्रोन के अंदर, मतलब एक ऐसा कोई स्लोप है ऊपर जैसा आपको दिख रहा है, इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट गिराएं वो हमारा हमेशा सेम टाइम लेगा, ठीक है, नीचे तक पहुंचने में, वो हमारा टोटोक्रोनिज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटोक्रोनस, टोटोक्रोनस मतलब हैविंग अ कैरेक्टर ऑफ अ टोटोक्रोन ऑक्यूपाइंग द सेम टाइम और आइसोक्रोनस, ठीक है। टोटोक्रोनस मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो टोटोक्रोन हो, ठीक है, हम उसे स्लोप में दे रहे हो और सेम टाइम ले रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा टोटोक्रोनस कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या है, रिपीट द सेम आइडिया इन डिफरेंट वर्ड, ठीक है। टोटोलॉजी का मतलब क्या है, किसी हम एक सेम आइडिया को, सेम बात को बार बार अलग अलग शब्दों में कहें, वो हमारा टोटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर टोटो लिया है बार बार। नेक्स्ट है आपका टोटोलॉजिक। टोटोलॉजिक मतलब रिपीट द सेम सेंस इन डिफरेंट वर्ड। देखिए वहाँ पहले क्या था, हमने टोटोलॉजिया में क्या था, सेम आइडियाज ले रहे थे। टोटोलॉजिक में क्या कह रहे हैं, हम सेम सेंस ले रहे हैं यार, कि तुम एक ही बार 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 एक ही सेंस की बात कर रहे हो पर अलग अलग शब्दों में बात कर रहे हो, तो क्या टोटोलॉजिक कर रहे हो, ओके। उसके बाद आता है हमारा टोटोलॉजिकल, ठीक। अब टोटोलॉजिकल में क्या है, a reference to or categorized by involving or using tautology that is repeating the same word, ठीक है।
किसी ऐसी चीज़ को रेफरेंस करना या कैरेक्टराइज करना या इन्वॉल्व करना जहाँ पर हम बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हो, वो हमारा टोटोलॉजिकल कहलाता है। ठीक है, टोटोलॉगस क्या होता है? टोटोलॉगस होता है रिपीटिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स एंड टोटोलॉजिकल। देखिए टोटोलॉगस को हम टोटोलॉजिकल भी कह सकते हैं, साथ ही साथ वही मेन मीनिंग है टोटोलॉगस या टोटोलॉजिकल या टोटोलॉगी का, कि बार बार किसी एक चीज़ को हम डिफरेंट वर्ड्स में रिपीट करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेम आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हमने टोटो कर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको यार ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थोड़ी लंबी हो गई है, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो कोई बात नहीं, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।